तो दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जो यूनिट 7 है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मुद्रा और बैंकिंग करके एक सिलेबस आता है और ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। हालांकि सिलेबस जो बहुत छोटा सा है, इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है मुद्रा आपूर्ति के घटक। बेसिकली इसके अंदर आपको पढ़ना है कि मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न माप कौन कौन से हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं जिनकी वजह से मुद्रा आपूर्ति का माप होता है, और मुद्रा गुणक के बारे में भी इसमें आपको पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करने हैं। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है ये ओवरलैपिंग है, क्योंकि अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो तो समष्टि अर्थशास्त्र में भी मुद्रा का पूर्ति का टॉपिक है, और ये वाला टॉपिक भी जो कंटेंट है वो काफी कुछ सिमिलर है, काफी कुछ नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिमिलर है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय बैंक के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है केंद्रीय बैंक क्या होती है, क्या इसका हिस्ट्री है, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा आपको पढ़ना है केंद्रीय बैंक किस तरीके से काम करता है, संगठन किस तरीके का केंद्रीय बैंक का है, नोट जारी करने का जो प्रोसेस रहता है वो किस तरीके का केंद्रीय बैंक का रहता है। तो ये सब कुछ आपको केंद्रीय बैंक के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों वाणिज्य बैंक की बात करें तो भारत में वाणिज्य बैंकों का किस तरीके से विकास हुआ। इसके अलावा भारत में जो बैंकिंग ढांचा है वो किस तरीके का है, कौन कौन सी बैंकें हैं, शेड्यूल बैंक क्या होती है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है, इसके अलावा सहकारी बैंक क्या होती है, ग्रामीण विकास बैंक क्या होती है, ये सब आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ना है। इसके अलावा वाणिज्य बैंकों के क्या कार्य हैं, केंद्रीय बैंक से वाणिज्य बैंक किस तरीके से भिन्न है। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा केंद्रीय वाणिज्य बैंक किस तरीके से साख सृजन करती हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार हुए उनके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिस नॉर्म इसके बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी कमेटियां बनी, उनकी क्या रिकमेंडेशन रही, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये रहेगा आपका वाणिज्य बैंक का टॉपिक। मौद्रिक नीति के उपकरण के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, ये भी ओवरलैपिंग है। समष्टि अर्थशास्त्र में आपने ऑलरेडी मौद्रिक नीति पढ़ी हुई है। इसके अंदर मौद्रिक नीति के जो विभिन्न उपाय हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे गुणात्मक उपाय है, मात्रात्मक उपाय है, कई सारे ऐसे उपाय जो नए तरीके से सेंट्रल बैंक ने यूज किए हैं, उन सबको पढ़ना है। करंट में क्या क्या बैंक रेट चल रही है, रेपो रेट क्या चल रही है, इसके बारे में आपको करंट डेटा आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा कि वाणिज्यिक जो मौद्रिक नीति है वो काम किस तरीके से करती है, वाणिज्यिक जो बैंक है उसका ढांचा किस तरीके से बनता है, और किस तरीके से एमपीसी जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठन किस तरीके से होता है, कैसे वो फैसले लेती है, और हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन टारगेट वो कैसे अचीव किया जाता है, और अगर मान लो वो अचीव नहीं हो तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करती है। ये सब आपको इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा। इसके अलावा दोस्तों गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में जो बीमा से संबंधित संस्थाएं हैं या जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं उनके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। इसके अलावा कई सारी स्पेशलाइज्ड बैंकें हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एफसीआई है, नाबार्ड है, इन सब के बारे में आपको इस वाले टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अलावा दोस्तों पूंजी बाजार का विनियमन के अंदर आपको बेसिकली मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को पढ़ना है। सेबी किस तरीके से उसको कंट्रोल करती है, क्या क्या इसके प्रोविजंस है, वो सब आपको डिटेल में इसमें पढ़ना है। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका कवर होगा। हम अपनी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से ये पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजी और पीजी के किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप महाविद्या इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों एप्लीकेशन में हम अपना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट सिस्टमेटिकल तरीके से चलेगा। हालांकि सारे के सारे कंटेंट हम यूट्यूब पे नहीं डालने वाले, लेकिन काफी सारी वीडियो हम YouTube पे डालने वाले हैं। तो अगर आप इसमें मतलब आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अंदर हम आपको वीडियो भी बनाएंगे, इसके अंदर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो यूजीसी नेट में आए वो भी सॉल्व कराएंगे। कंप्लीट तरीके से आपको पेपर तैयार कराएंगे और इतना जबरदस्त तरीके से पेपर तैयार कराएंगे कि आपको कोई और स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, जो वीडियो हम बना रहे हैं उनको समझिए, खुद के नोट्स बनाइए, हमारे नोट्स का प्रयोग कीजिए और आपको सफिशिएंट तरीके से सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों मैं आपको ये वचन देता हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको किसी और चीज की जरूरत होगी ही नहीं। इतना जबरदस्त तरीके से हम आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करा देंगे और मात्र 499 रुपए पर माह के आधार पर आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों कम से कम 6 महीने का तो आपको एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो आपकी तैयारी होगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। महा टीचिंग करके कोर्स है हमारा, जिसके अंदर आपको तमाम तरीके की पीजीडी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे दोस्तों। और केवल आपको 499 रुपए प्रति माह में आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, वीडियोस सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा और एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस पूरे के पूरे सिलेबस में यानी कि मुद्रा और बैंकिंग के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।